नमस्कार दोस्तों। कल के एपिसोड में हमने देखा कि शंभू राजे के बचपन की शुरुआत पुरंदर में किस तरह से हुई थी। आज हम सुधागढ़ आए हैं। हम आज उनकी कंपैरिजन एक दूसरे प्रिंस के साथ करने जा रहे हैं जिसका जन्म शंभू राजे के एरा में ही हुआ था, और ये शख्सियत है औरंगजेब का शहजादा अकबर। शंभू राजे और शहजादा अकबर की हालातों में कई चौंका देने वाली सिमिलैरिटीज थी। दोनों के पिता भारत राज्य के दावेदार और ओपोनेंट्स थे। दोनों का जन्म एक ही साल में यानी 1657 में हुआ था। दोनों अपने पिता की चौथी संतान थे और उनके जन्म के तुरंत बाद ही दोनों की माँओं का निधन हो गया था। यहाँ दोनों युवराजों के जीवन में बहुत कुछ समानताएं हैं, लेकिन यहाँ से आगे वो किस तरह से आकार लेते हैं उस पर डिपेंड करता था कि भारत का फ्यूचर कैसा होगा। अकबर को अपने पिता और बहनों से संस्कार मिले और शंभू राजे को अपनी दादी जिजामाता और शिवाजी महाराज के संस्कार मिले। यानी एक तरफ अकबर के पिता औरंगजेब के पास वो सभी सुख थे जो उसने अपने बाप से छीन कर लिए थे, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज उस सभी सुखों का त्याग कर स्वराज्य का विजन लेकर बंगलौर से शानो शौकत छोड़कर पुणे चले आए थे। इसलिए ये ऑब्वियस है कि उनके पिता का बर्ताव कैसा है इसका असर राजकुमारों पर पड़ने वाला था। एज ए रिजल्ट अकबर अपने जीवन में कोई शौर्य नहीं दिखा सका, बल्कि वो भी अपने बाप की तरह जीवन भर गद्दारी करके सल्तनत को हासिल करने की कोशिश करता रहा। लेकिन संभाजी महाराज के केस में कुछ अलग हुआ। उन्होंने उन डिफिकल्टीज का अनुभव किया जो उनके पिता और दादी ने सहन की थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह गद्दी पर कोई दावा किए बगैर अपना पूरा जीवन अपने पिता के राज्य की रक्षा करने में बिताया और असीम शौर्य से अपना नाम इतिहास के पन्नों में मशहूर कर दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ सुधागढ़ पे ये सब बताने का क्या रीजन है। दोस्तों, ये वही किला है जहां अकबर अपने बाप औरंगजेब से लड़ने के बाद शंभू राजे की मदद लेने के लिए यहाँ मिलने आया था। किसी और ने उसे पनाह नहीं दी क्योंकि उसकी हेल्प करने का मतलब था औरंगजेब से दुश्मनी लेना। इसलिए राजपूतों ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की। इसलिए अंततः उसे शंभू राजा द्वारा इसी किले के नीचे रहने के लिए आश्रय और सैन्य द्वारा शक्ति दी गई। लेकिन जैसे ही उन्हें अकबर की नाकामी रियलाइज हुई, तब से उन्होंने उसे सिर्फ एक रेफ्यूजी की तरह ट्रीटमेंट दी। उत्तर और दक्षिण में जन्मे इन दोनों राजकुमारों की मुलाकात इसी फोर्ट के नीचे हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक अपने बाप से झगड़ कर आया था और एक अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर रहा था। बाद में मंत्री अनाजी दत्तो, बालाजी आवजी और हिरोजी फर्जंद, जिन्होंने इस अकबर को पूर्ण स्वराज्य सौंपकर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की थी, उनके बारे में अकबर ने शंभू राजा को खबर की और संभाजी राजा द्वारा वो पकड़े गए, जिन्होंने पहले भी शंभू महाराज के खिलाफ कई साजिशें की थी। लेकिन इस बार उन्होंने देशद्रोह किया था और शिवाजी महाराज के राज्य में देशद्रोह के लिए एकमात्र सजा थी, वो थी मृत्युदंड। संभाजी महाराज एक शांत और संयमी राजा थे। बचपन से उन्होंने दया और प्रेम की अहमियत को समझा था। इसलिए उन्होंने अपने मिनिस्टर्स के केस में 3 बार उनकी गलतियों को माफी दी थी। लेकिन जब बात देशद्रोह तक आ पहुंची, तब संभाजी महाराज के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। संभाजी महाराज ने अपने मिनिस्टर्स को हाथी के पैरों तले कुचलने की सजा सुनवाई। अगर शिवाजी महाराज इस स्थान पर होते तो शायद वो पहले ही क्राइम पर यह दंड देते। ये फैक्ट समझने के लिए हमें सुधागढ़ से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। सुधागढ़ फोर्ट का ट्रैक करते हुए हमने यहाँ के शांत एटमॉस्फेयर में संभाजी महाराज के शांत संयमी स्वभाव को महसूस किया और उनके ये ध्येयपूर्ण और संयमी लीडर बनने का इंस्पिरेशन लिया। आगे हम पद्मदुर्ग जाएंगे, जो जंजीरा किले को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। जय शिवराय।